नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर मैं अपना जानकारी शेयर करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है बदलती दुनिया का साइलेंट किलर है हाई ब्लड प्रेशर। जिंदगी की आपाधापी में स्वयं के लिए वक्त की कमी आगे चलकर बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती है। भारतीय जीवन शैली सबको साथ लेकर चलने की रही है। ऐसे में परिवार समाज का साथ चलना सबसे अहम होता रहा है, जिसे हमें बदलाव के दौर पर तकाजा मान लिया। तेज से बदलती दुनिया के ग्लोबल दौर ने लोगों के जीवन को दौड़ का मैदान बना डाला है, जिसमें हर छोटी बड़ी बात के लिए अहम लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और सब तैयार हैं दूसरों को पीछे छोड़ सबसे पहला नंबर लाने को। ऐसे में क्या बच्चा क्या बूढ़ा सब दौड़ के मैदान में डटे हैं और कई तरह के तनाव और बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इस तनाव का परिणाम है कि आज हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने लगे हैं। इसका प्रारंभ 2005 में उच्च रक्तचाप की जटिलताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। प्रत्येक वर्ष 17 मई को दुनिया भर के देशों के द्वारा हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर की बीमारी भी कहते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि यह अत्यधिक तनाव या मानसिक दबाव के कारण लोगों में जन्म लेती है, लेकिन आधुनिक शोध यह भी बताते हैं कि दुनिया ने अपने जीवन शैली में जिस तरह के परिवर्तन किया है, वह इस खतरनाक बीमारी को कई दूसरी बीमारियों के लिए द्वार खोलने का एक कारण है। आंकड़े बताते हैं कि 60 साल के बाद करीब 50% लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। तेजी से पैर फैलाती इस बीमारी ने अब कम उम्र के बच्चों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। शायद इसलिए दुनिया इसे साइलेंट किलर के नाम से भी पहचानती है। हाइपरटेंशन का खतरा दिल की बीमारियों की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देता है। हाई ब्लड प्रेशर से दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों ने अपने खान पान में बदलाव करके इस खतरे को और बढ़ाने का काम किया है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके लिए कोई खास लक्षण नहीं दिखते। इसके कारण व्यक्ति को सिर दर्द, चक्कर आना, शिथिलता, सांस में परेशानी, नींद न आना, थोड़ी सी मेहनत करने से सांस फूलना, नाक से खून निकलना जैसी समस्याएं हो सकती है। इसकी शुरुआती दौर कई और जगह की बीमारियों को न्योता देता है, जैसे शरीर के विभिन्न अंग, दिल, किडनी और आंखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय जीवन पद्धति योग और सहयोग पर आधारित रही है, इसलिए उन तमाम बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखती है जिसके आगे दुनिया अपने हथियार डाल देती है। रिसर्च भी यही बताते हैं कि संतुलित आहार, योग आधारित जीवन शैली जीवन के कई खतरों को दूर कर देती है। प्रसन्नचित्त मन और शांत दिमाग कई तरह के तनाव दूर करते हैं। नियमित योग और अध्यात्म से जुड़कर शरीर के हाइपरटेंशन के खतरे को दूर किया जा सकता है। इन समस्याओं से दूर करने में भारतीय आयुर्वेदिक साइकोथेरेपी, जिसमें प्राणायाम, ध्यान, मुक्तासन, कुर्मासन, मकरासन जैसे कई आसन हाई ब्लड प्रेशर से जुड़े समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। अपने खान पान में फास्ट फूड, तली भुनी, ज्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन को कम करके नियमित व्यायाम करके इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। WHO का मानना है कि कोरोना संकट के इस दौर में स्वास्थ्य से संबंधित रोग, जिसमें हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां काफी अहम हैं, के लिए ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब दुनिया सदमे में है, लोगों को तनाव मुक्त रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिससे उनके स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से बचाव हो सके। जिन कारणों से जीवन में तनाव बढ़ता है, उन्हें छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जान है तो जहान है। संतुलित आहार, व्यवहार, सुबह सवेरे टहलने की आदत,
धूप का सेवन आदि के साथ साथ अपने चिकित्सकों से परामर्श लेने के साथ ही अपनी प्राचीन स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाकर स्वस्थ जीवन को जिया जा सकता है। भारतीय आयुर्वेद पद्धति केवल चिकित्सा विज्ञान नहीं अपितु जीवन जीने की कला भी है। भारतीय जीवन पद्धति रोग को ठीक करने के साथ इस बात पर भी जोर देती है कि कोई नया रोग मानव शरीर में उत्पन्न ही ना हो, क्योंकि बदलती दुनिया का साइलेंट किलर मानव जीवन के लिए हानिकारक है। धन्यवाद। मैं आपका डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। तकिया भी है खतरनाक, बन सकता है इन बीमारियों की वजह। सोते समय तकिया लगाना आज भले ही लोगों की एक जरूरत बन गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जितने आरामदेह लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। ये कई बीमारियों की वजह बन सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि तकिया जल्दी खराब थोड़ी होते हैं और इसलिए हम सालों तक एक ही तकिए का इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि तकिए की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद उसे बदल लेना ही बेहतर होती है, नहीं तो वे कई बीमारियों को घर में ला सकता है और परेशानी खड़ी कर सकता है। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम सोने से पहले बालों में ढेर सारा तेल लगा लेते हैं और आराम से तकिए के ऊपर सिर रखकर सो जाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं सोचते कि बालों में लगा वो तेल तकिया भी सोख सकता है। हमें लगता है कि इससे सिर्फ तकिए का खोल कवर ही गंदा होता है और उसे निकालकर हम धो लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उस तेल को तकिए के अंदर भरा फाइबर भी सोख लेता है और हमेशा इस्तेमाल होने के कारण उसमें माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं। जब हम बार बार एक ही तकिए पे सोते हैं तो वो सूक्ष्म जीव हमारी सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। जब हमें सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां होती है तब भी हम उस तकिए का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम पहले से करते आ रहे होते हैं। ऐसे में हमारी सांसें और नाक से आने वाले पानी और मुंह से निकलने वाले लार हमारे तकिए पर चिपक जाता है और तकिया उसे सोख लेता है, जिससे बीमार करने वाले जीवाणु पैदा हो सकते हैं और हमें कभी भी बीमार कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर बार बार पिंपल आ जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपना तकिया बदल लें, क्योंकि वो तकिया इसकी वजह हो सकता है। दरअसल जब हम काफी समय से एक ही तकिया इस्तेमाल करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो दब जाता है या फिर अंदर भरे फाइबर की अवस्था बदल जाती है। ऐसे में कभी कभी हमारे गाल की त्वचा का सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। साथ ही तकिए के अंदर पनप रहे बैक्टीरिया हमारे चेहरे पर हमला कर सकते हैं, जिससे पिंपल्स घटने के बजाय बढ़ जाते हैं। तकिए के अंदर पनप रहे जीवाणुओं में से हमें सर्दी खांसी के अलावा कफ और बुखार आने की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा गर्दन अकड़ने, कंधे में दर्द जैसी परेशानियां भी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि तकिए को अक्सर धूप में सुखाएं, क्योंकि इससे तकिए के अंदर पैदा हुए जीवाणु मर जाएंगे। साथ ही यह भी जरूरी है कि कवर को कम से कम महीने में 4 बार बदलें, ताकि उनमें जीवाणु पैदा हो ना सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा करके आप उस तकिए को हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हर 10-12 महीनों में अपना तकिया बदल दें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।